Mr. Damodar retire on 15 June 2019 from a manufacturing company after putting service of 30 years and 7 months. अब 30 years 7 months है तो हम इसको 30 year assume करेंगे क्योंकि ये कौन सी कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है. He received a gratuity 3,60,000, बेसिक सैलरी उसकी गिवन है that was 20,000 per month during 2018 and 20,000 during 2019. He was also get DA which was increased. ठीक है, देखो ज़रा पहले हम इसकी कंप्यूटेशन करेंगे. सैलरी, बेसिक सैलरी लेंगे पहले. तो देखो सैलरी उनकी है 30,000 20,000 पर मंथ ड्यूरिंग 2018 और 22,000 पर मंथ ड्यूरिंग 2019. अब देखो वो रिटायर कब हो रहा है, 15 जून 2019 को. इट मीन्स हमने जून से पहले लेना है, जून से पहले लेना है. पहले हमने 2018 का लेना है. तो 2018 में हमारे पास आया है फर्स्ट अगस्त 2018 टू दिसंबर 2018, क्योंकि नया साल हमारा 1 जैन से स्टार्ट हो जाएगा ना. तो 19 तो हमारा 1 जैन, तो दिसंबर का हमने लिया. अगस्त टू दिसंबर कितने मंथ बन गए हमारे, 5 मंथ. तो 20,000 इंटू 5 मंथ्स, ठीक है, वो आ गया 1 लाख. उसके बाद 22,000 पर मंथ ड्यूरिंग 2019. अब 1 जनवरी से हमने लेना है जून से पहले पहले, यानी कि मई तक लेंगे. तो जनवरी टू मई कितने मंथ्स बन गए, 5 मंथ्स बन गए. तो वो कितना आ गया, 22,000 इंटू 5, 1,10,000. ठीक है, पहले बेसिक सैलरी ले ली. फिर हमने क्या लेना होता है, डीए लेना है. डीए कितना हमने लेना, 5,000 पर मंथ विच वॉज इंक्रीज फ्रॉम ₹4,000 ऑन 1 अक्टूबर 2019. देखो अब डीए देखो, पहले उनका डीए था 5,000 पर मंथ विच वॉज इंक्रीज फ्रॉम, पहले उनका डीए था 4,000 ऑन 1 अप्रैल 2019. 1 अप्रैल 2019. तो इट मीन्स हमारा अगस्त टू मार्च तक कितना हो गया, 4,000. कितने मंथ्स के लिए, अगस्त टू मार्च कितने मंथ्स बने, 8 मंथ. और इंक्रीज कितना, अप्रैल से मई तक कितना आ गया हमारा, 2 मंथ्स का कितना आ गया, 5,000. देखो ज़रा यहाँ पे उन्होंने बोला है उनका डीए जो है वो 5,000 पर मंथ विच वॉज इंक्रीज फ्रॉम 4,000 ऑन 1 अप्रैल 2019. तो इट मीन्स 19 में 1 अप्रैल, तो मार्च से पहले पहले हुआ. तो हमारा स्टार्ट कब हुआ था बेटा, अगस्त 2018 से अप्रैल में जाके उनका इंक्रीज हुआ ना. तो अप्रैल से पहले पहले मार्च तक हमने काउंट कर लिए 8 मंथ. और फिर अप्रैल से लेके मई तक, मई तक क्यों किए, क्योंकि जून में तो वो रिटायर हो गया. तो अप्रैल टू मई आ गया उनके 2 मंथ्स, तो वो आ गया 42,000. और उन्होंने बोला है कि जो डीए लेना है हमने, 50% ऑफ डीए इज प्रिज्यूम टू एंटर इनटू सैलरी फॉर कंप्यूटेशन ऑफ ऑल रिटायरमेंट बेनिफिट. सिर्फ 50% उन्होंने बोला हमने डीए वो लेना होता है जो हमारा क्या होता है, रिटायरमेंट बेनिफिट का होता है. तो वो कितना उन्होंने बोला है, सिर्फ 50% जो है वो हमने लेना है. ठीक है, ऊपर हमने पढ़ा था कि डीए जो है वो पार्ट ऑफ सैलरी में एंटर करना है जो सिर्फ रिटायरमेंट बेनिफिट का होगा. तो इसका 42,000 का हमने डीए कितना लेना, 50%, दैट इज 21,000. ठीक है, तो ये आ गया 1 लाख प्लस 1,10,000 प्लस 21,000, 2,31,000. तो हमने इसकी लेनी कितनी है, एवरेज मंथली सैलरी निकालनी है. 2,31,000 डिवाइडेड बाय 10. क्यों एवरेज निकाली, ऊपर हमने पढ़ा था कि हमने सैलरी कैसे लेनी है उनकी, एवरेज जो है वो हाफ मंथ की एवरेज हमने निकाल के, और एवरेज हमने निकाल ली उनकी डिवाइडेड बाय 10 करके हमने उनका एवरेज निकाल लिया. वो हमारा आ गया 23,100. अब हमने निकालनी है जो एग्जाम्शन लिमिट है. स्टैचुरी एग्जाम्शन लिमिट कितनी है, 20 लाख. एक्चुअल कितना अमाउंट रिसीव किया है, गिवन होगा आपको. एक्चुअल अमाउंट ग्रेचुटी का है 3,60,000. एक्चुअली अमाउंट ग्रेचुटी रिसीव 3,60,000. अब हाफ मंथ सैलरी, हाफ मंथ सैलरी मैंने आपको बताया था, यहाँ पे हमने लेनी है हाफ मंथ सैलरी. कैसे, हाफ मंथ सैलरी इज इक्वल टू एवरेज सैलरी और उसका हाफ लेना. एवरेज सैलरी कितनी थी हमारी, ऊपर निकाल ली हमने 23,100. हाफ लेना डिवाइडेड बाय 2 इंटू 30. कितने डेज के लिए, कितने ईयर्स के लिए काम किया उन्होंने, 30 ईयर्स के लिए. तो मल्टीप्लाई कितना आ गया, 30. तो वो आपके पास आ गया एग्जाम्शन. तीनों में से विच एवर इज मिनिमम, दिस इज मिनिमम. तो उसको आपने एक्चुअल ग्रेचुटी जो हमारी
थी 3,60,000, उसमें से माइनस कर दिया तो टैक्सेबल ग्रेच्युटी कितनी होगी 13,500। यही रूल पड़े थे ना ऊपर। सैलरी में हमने बेसिक सैलरी लेनी है, डीए लेना होगा, कमीशन यहाँ पे गिवन नहीं थी तो हमने नहीं लिया। उसमें से उन्होंने बोला था उसकी एवरेज निकाल लेनी, एवरेज सैलरी का हाफ ले लेना, हमने वो ले लिया, ठीक है। और जितनी आई लीस्ट, हमने पढ़ा था कि तीनों में से जो लीस्ट हो गई, ये ऊपर पढ़े थे ना, तीनों में से जो लीस्ट होगा वो हमने लेना। उसमें से हमने एक्चुअल ग्रेच्युटी जितनी रिसीव की उसमें से हमने एग्जम्पशन माइनस करके वो हमारी आ गई 13,500, ठीक है। ये हमारा सम था इसका। थर्टी थर्ड एग्जाम्पल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट एग्जाम्पल, देखो 34th एग्जाम्पल देखो। मिस्टर विवेक रिटायर्ड ऑन 21st अक्टूबर दिस एंड आफ्टर पुटिंग 7 मंथ डीए में एमबीए सैलरी, बेसिक सैलरी दी है, डियरेंस अलाउंस, कमीशन भी दी है यहाँ पे, ठीक है। चलो नाउ देखो, ये हमारे पास है 21st अक्टूबर को उसकी बेसिक सैलरी लो, पहले बेसिक सैलरी थी 40,000 पर मंथ, ही सैलरी वॉज 30,000 पर मंथ अप टू प्रमोशन। प्रमोशन से पहले पहले उसकी सैलरी कितनी थी 30,000 पर मंथ, ठीक है। प्रमोशन उसकी हुई कब है, देखो, प्रमोटेड टू द पोस्ट ऑफ मार्केटिंग ऑन 1 मार्च 2019। 1 मार्च 2019 को उसकी प्रमोशन हुई है। इट मीन्स उससे पहले, प्रमोशन से पहले उसकी सैलरी थी उनकी 30,000। तो प्रमोशन मार्च में हुई है, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च, जैन से ही हम लेते हैं ना, स्टार्ट करते हैं जनवरी फरवरी मार्च। तो बेसिक सैलरी फ्रॉम जनवरी टू मार्च 3 मंथ्स हो गए, 30,000 थी। उसके बाद मार्च के बाद उनकी प्रमोशन होगी, तो फिर अक्टूबर में वो रिटायर हुआ। तो हमने कब तक लेना है, अक्टूबर तक आ गया। 1 अप्रैल टू अक्टूबर तक कितने मंथ्स आ गए हमारे, 7 मंथ्स आ गए, ठीक है। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर, 7 मंथ्स आ गए। 40,000 इंटू 7, 2,80,000 बेसिक सैलरी आ गई। यहाँ पे अक्टूबर तक, अक्टूबर में वो रिटायर हुआ है, 21st को हुआ, तो उससे पहले वो सैलरी तो ले रहा था ना, तो 21st इसलिए अक्टूबर को काउंट किया, बेसिक हमने मंथ्स लिए हैं 2,80,000, ठीक है। उसके बाद डीए लेना है हमने। डीए बोला 20% ऑफ हिज सैलरी, सैलरी का 20%। सैलरी कितनी बनी 2,80,000 प्लस 90,000 बन गया हमारा 3,70,000, उसका 20% वो आया 74,000। और बोला 50% एंटर इनटू सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। मैंने अभी आपको बताया था हमने सिर्फ रिटायरमेंट बेनिफिट वाली सैलरी डीए लेना होता है। तो वो कितना बोला 50% एंटर इनटू सैलरी। सैलरी कितनी आई थी हमारी, डीए जो आया था 74,000 का सिर्फ 50% लेना है, तो 74,000 का 50% लिया 37,000। यहाँ तक क्लियर हुआ। बेसिक सैलरी ले ली, डीए ले लिया, 20% सैलरी का बोला था डीए उन्होंने, वो हमने निकाला। और एंटर कितना करना है उन्होंने बोला, जितना 74,000 आया था उसका 50%, तो वो हमने 50% एंटर कर लिया। उसके बाद है फिक्स कमीशन। फिक्स कमीशन क्या आ जाएगी हमारी, नील। फिक्स कमीशन नील, क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था, हमने कमीशन जो लेनी है वो कौन सी लेनी है, फिक्स कमीशन जो है वो हमने कमीशन कौन सी लेनी है, जो कमीशन हमारी उनके बेनिफिट से रिलेटेड, जो उन्होंने सेल किया है एक्स्ट्रा, उस सेल से रिलेटेड जो कमीशन होगी वो हमने कमीशन क्या करनी होती है, कंसीडर करनी होती है, ठीक है ना। फिक्स कमीशन नील आ गई। उसके बाद एंटायर कमीशन ऑन टर्नओवर अचीव्ड बाय हिम ऑन अमाउंट ऑफ कमीशन रिसीव ड्यूरिंग द लास्ट 10 मंथ्स। उसके बाद उन्होंने बोला कि जो उन्होंने टर्नओवर के ऊपर कमीशन, ये कमीशन हमने लेनी होती है टर्नओवर के, वो कितनी है 1,02,000, तो वो कमीशन कितनी आ गई 1,02,000। तो टोटल सैलरी कितनी बन गई 5,09,000। अब हमने उसकी क्या ले लेनी है एवरेज, 5,09,000 का 10, जैसे पिछले सम में किया था 10 के साथ, गिवन ही है 10 मंथ्स की है, तो 10 मंथ्स के साथ हमने डिवाइड कर लिया, 5,09,000 डिवाइडेड बाय 10। उसके बाद कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज कितने हैं 32 ईयर्स 7 मंथ। 32 ईयर्स तो हमने कितने लेने होते हैं, कंसिडर करने हैं 32, तो 32 मंथ्स आ गए। एग्जाम्प्टेड वही स्टैचुअरी लिमिट 20 लाख। एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव देखो गिवन होगी 4,50,000, ठीक है। एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव 4,50,000, और वो हाफ मंथ्स का ले लेना जितनी आई थी आपकी एवरेज 50,900 का डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 32 क्या थे हमारे 32 ईयर्स, ठीक है। वो जितनी आ गई इन तीनों में से मिनिमम 4,50,000,
तो हमारे पास कितनी थी बेसिक एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी कितना था 4,50,000, मिनिमम भी कितना आया 450, तो टोटल टैक्सेबल ग्रेचुटी क्या आ गई हमारी नील, मतलब हमें कोई भी ग्रेचुटी के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि जितनी एक्चुअल मिनी है और जितनी मिनिमम आई वो हमारी दोनों क्या है सेम है, तो वो क्या आ गई हमारी नील आ गई। तो ये था हमारा सम। क्लियर हुआ है ये दोनों सम ऑलमोस्ट सेम है। इसमें अब इसमें देखो आपको बोनस दिया है, ये सैलरी नीचे दिए हुई है, हमने उन्होंने बोला सैलरी फॉल ड्यू ऑन फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, इसलिए हमने ये काउंट किए थे ना अक्टूबर से मार्च तक हम फर्स्ट मंथ ले रहे थे क्योंकि फर्स्ट डे। अब बोनस दिया, बोनस को हमने नहीं लेना क्योंकि उन्होंने सैलरी में सिर्फ क्या क्या बोलना है डीए बोलना है, और अगर कोई हमने कमीशन ली है तो वो हमने इंक्लूड करनी होती है सैलरी में। ये दिवेंथ है ना, कमीशन पेबल एट ए फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर अचीव, जो आपकी फिक्स कमीशन होगी वो नहीं लेनी है, जो टर्नओवर के ऊपर होगी वो हमने कंसीडर करनी है। ये सम दोनों देखना एक बार, कुछ नई पॉइंट क्लियर होगा तो फिर पूछ लेना।